सो जाता है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हम सो जाते हैं। पहला जवाब तो ये है। और दूसरा, यदि बहुत वेदांत के विषयों में बैठने लगे हो तो क्या जवाब दोगे? हैं? क्या जवाब दोगे? कौन सो जाता है? अंतःकरण। तो तुम अंतःकरण हो? नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। तुम देह तो नहीं हो, सोने से तुम्हें पता लग गया, तो ये भगवान का इशारा ही तो है। सोते तुम हो, जगते तुम हो। अब सोते जगते तुम हो, ध्यान देना। तो जन्मता मरता कौन है? अब हर बात में देह कहोगे, उनको दे दो जाके, उसको जो है ऑफ कर दो। ब्रह्म समझने के बाद तो बातें खत्म हो जाती है। उसको काट के ऑफ कर दो, ऑफ ही कर दो। जीव मैं करके समझ लोगे। मैं कौन हूँ? जीव। मैं जीव हूँ। और जीव कैसा हूँ मैं अभी? जिसे परमात्मा की चाहत है, परमात्मा के सुख को ही चाह रहा है वो, और कुछ चाहता नहीं है। क्योंकि सुख की चाह ही परमात्मा की चाह है। अब वो सुख यदि तुम जो है परमात्मा से, परमात्मा के द्वारा संसार में से चाहते हो तो तुम अभी जीव नहीं हो, फिर आप देह ही हो। आ रही बात को समझ? यहाँ कोई जो है कामकाज रुकते नहीं है, कोई दुनिया के काम रुकते नहीं। केवल तुम्हें अपने धर्म की पहचान हो जाती है कि हमारा धर्म जो है वो देह धर्म नहीं है, जीव धर्म है। और जीव कैसा है? जीव अनादि है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम पहले ब्रह्म थे। कुछ लोग कहते हैं ना कि सृष्टि से पहले हम ब्रह्म थे, बाद में जीव हो गए। ये बात जो है ठीक समझ नहीं है। अनादि माया सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्धते। जब से सृष्टि बनी है तब से हम जीव ही हैं। समझ में आ रही कि नहीं? हम आज तक ब्रह्म नहीं हुए। अब जैसे ही हम जो है ब्रह्म को जानेंगे, अब जानोगे कब? जब प्यासे होगे, जब भूखे होगे। अब तुम्हें परमात्मा की भूख है सुख की भूख। लेकिन जरा सोचो, ये सुख तुम परमात्मा को जानकर जो है पाना चाहते हो कि परमात्मा के द्वारा संसार से जानना चाहते हो, पाना चाहते हो? संसार से। अगर संसार से सुख पाना चाहते हो तो अभी आपको भूख नहीं है, परवाह नहीं। तो पहले भूख पैदा करो। जब आप भूख पैदा करेंगे तो फिर ये परमात्मा जानने में, अच्छा भूख जब जोर से लगी हो। हम और प्रमोद जी जा रहे थे कहीं, हमें याद नहीं कहाँ जा रहे थे। ट्रेन में इतनी रस थी कि एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ा था, और गर्मियों के दिन थे। हरिद्वार से आ रहे थे कि जाने जा रहे थे। अब उसमें जो पानी वाला आया और उस समय वो पानी दे रहा था, जने कितने रुपयों का, 50 का, जने कितने, हाँ 5 रुपए का पानी 50 में बेच रहा। प्यास लगी थी हम दोनों को, सलाह करी कि एक गिलास ले लो, आधा तुम आ लो। क्यों? प्यास लगी। ऐसा क्यों? अब बताओ, महत्व तो 50 रुपए का है कि पानी का है? पानी का। ध्यान दो इस बात पर। 50 रुपए फेंक करके वो हमने एक गिलास पानी खरीद लिया और आधा आधा पी लिया। थोड़ी ठंडक मिली, थोड़ी जान में जान आई। समझे? ऐसे ही तुम्हें बताओ, भूख किसकी है, प्यास तुम्हें किसकी है? परमात्मा की ऐसी प्यास है क्या? नहीं है। जिस दिन लगेगी उस दिन चुटकियों में परमात्मा मिल जाएगा।
क्योंकि परमात्मा जीव से ब्रह्म दूर नहीं है। कल हमने सुनाया था, जो नित्य विद्यमान है वो दूर नहीं है। हाँ, वो सबका है साक्षी और यही है, कहीं दूर नहीं। और जब तुम्हें अपना आपा मिल जाएगा तब बताओ तुम जगत में नाटक करोगे कि जगत में फंसोगे? अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं आपसे। कह तो दिया, आप रोजाना स्वप्न देखते हो? सभी लोग देखते हो। सभी को कोई ना कोई स्वप्न जो है प्रतिदिन प्रति रात में आता है? अब हम एक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि बालक ही बुद्धि है अभी हमारी। वैसे है तो बालकों से पूछने लायक, लेकिन अभी हमारी सबकी बालक बुद्धि है, तो चलो तुम ही बालक बन जाओ। बताओ, नाटक में और स्वप्न में क्या अंतर है? नाटक में और स्वप्न में क्या अंतर है? ठीक से नहीं बता पा रहे। अभिनय में चलो शब्द बदल देते हैं, और सपने में क्या अंतर है? अभिनय भी हम झूठा देखते हैं कि सच देखते हैं? झूठा। जो अभिनय हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो अभिनय हो रहा है, जैसे ये बच्ची बैठी है, इसको क्या बना दो? राम बना दो। मेरी बात समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा बुरा लगने के लिए नहीं। और तुम्हें सीता बना दो, काय में? अभिनय में। तो तुम ये जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ये बच्ची जान रही कि मैं राम नहीं हूँ, तो तुम जान रहे हो कि हम सीता नहीं है, हम तो को है लड़का है, और वो कहेगी हम तो लड़की है। ये जान रहे हो कि नहीं जान रहे? और सपना भी ऐसा ही है कि नहीं? झूठा है कि सच्चा है? तो यहाँ संसार में अभिनय कौन करता है? जो अपने को जान चुका है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो तो संसार में अभिनय करते हैं। ठीक है। और जो अभी अपने को नहीं जान पा रहे, जानने की भूख भी नहीं है, वो तो यहाँ दुखी हो करके मर जाते हैं और नरक को चले जाते हैं। ये फर्क है। अभिनय जो है कितना भी अच्छा हो जाए, सच नहीं होता, वो तो अभिनय ही रहता है। तमाशा तो तमाशा ही है। तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना। ये जगत, ये देह है दृश्य, और तुम हो दृष्टा। न ममता करके इसको अपनाना। इसको जो है क्या समझो? तमाशा। और तुम कौन हो? तमाशबीन। ये बड़ा गहरा विषय है। अब कितना भी गहरा हो, अब आप लोग आते हो तो सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। तमाशा तुमने किया है, तुम ही ने किया है। कहाँ होके? कि तमाशे में होकर। तमाशा किया है तमाशे में होकर। तमाशा जो हो रहा है ना, उसी में तुम ही बैठे हो, कोई और नहीं है। और तमाशाई बनकर तमाशे को देखा। तमाशाई बनकर देख रहे हो कि नहीं? हाँ। अच्छा ये बता दो, कोई आप जो है अपनी नींद को जानते हो कि नहीं? अभी आप जग रहे हो कि सो रहे हो? जग रहे हैं। ठीक है। रात को सोते हो कि जगते हो? सोती। अब वो सो ही गया था, तो जाना किसने कि सो गया? वो जाना किसने कि जग गया? तो जागने के भी तुम साक्षी हो, गवाह हो। और सोने के भी तुम गवाह हो। और बीच में हुआ स्वप्न, उसके भी तुम गवाह हो। तुमको गवाह। तमाशा तो नहीं है। दोनों कैसे होते हैं? या तो तमाशे के गवाह हो, या फिर तमाशा हो। अब जो है तुम तमाशा बने हुए हो, असल में हो तो तुम कौन?
गवाह, और तमाशा बन करके तुम अवार्ड जीतना चाहते हो दुनिया में, तो तमाशा बन के नहीं जीत पाओगे। जब जीतोगे तब तमाशबीन होकर के जीतोगे। दुनिया के अवार्ड तो तमाशे से मिल जाते हैं। जैसे एक जो है नाटक हो रहा था, ड्रामा, उस ड्रामे का जो है विषय क्या था? विषय था छेड़छाड़। छेड़छाड़, तो एक लड़का जो छेड़ रहा था और एक लड़की थी जो छिड़ रही थी, ठीक है। अब दोनों ने इतना बढ़िया नाटक किया, छेड़ने वाले ने छेड़ने का इतना बढ़िया नाटक किया, इतना बढ़िया, वो इतनी जोर से चिल्लाई कि वहाँ पर पब्लिक में बैठा हुआ एक आदमी, हाँ कैसा बताएं उदाहरण, हो जी होगा कोई चिल्ला बड़ा पूरी तरह जो वो चिल्लानी लड़की सोई वो उठा और उसने अपना जूता उतार के और तमाशा करने वाले की जान तय जूता बस नीचे तक लाल कर दिया और पर्दा गिर गया, हो ले दे मच गई, ठीक है। फिर वो संचालक जो थे ड्रामा के, वो हाथ जोड़ के कहने लगे कलाकार से, लल्ला मुझे माफ़ कर देना, हाँ हम उसको जान नहीं पाए, कब आ गया दौड़ करके। उन्हें कि इसमें क्या हुआ, हुआ ही क्या है कहीं कुछ हुआ तो नहीं। अरे कहीं आपको इतनी पिटाई, आप समझे ही नहीं, इस बात को गहराई से समझिए। अगर मैंने इतना अच्छा ड्रामा नहीं किया होता तो वो आगे मारता कैसे? तो ये तो हंसने की बात है, इसमें पिटने की क्या बात है? तो मेरा अभिनय अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम हों कौन? समझदार। आज क्या हो, कत्ल क्यों हो रहे हैं, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? तुम समझदार नहीं, तुम नाटक नहीं कर रहे, तुम नाटक में फंस गए। ये लड़के लड़कियां सिनेमा में फंस जाते हैं, सिनेमा देख देख करके बिगड़ गए, संसार में हाँ चरित्र का हनन हो गया। क्यों? सिनेमा देख, सिनेमा को सिनेमा नहीं समझा, क्या समझा? असलियत समझा। हाँ, और वही असलियत तुम करने लगे। ऐसे ही आज जो है हमारे भागवताचार्यों ने जो नंगा नाच फैला रखा है, नचा नचा करके, हमने रात को ये विषय इन लोगों को समझाया था। जो रासलीला है वो ऐसी नहीं है जैसी लोग समझाते हैं, वो तो हमारे अंदर की सारी प्रक्रियाएं हैं। अब वो अंतर्भाव को जब तक तुम नहीं समझोगे ना, तब तक क्या होगा? ऐसे ही पिटते पिटाते रहोगे, ऐसे ही जिंदगी बर्बाद करते रहोगे। तो तमाशे को और तमाशा देखने वाले को अलग अलग करके देखो। तुम कौन हो? तुम तमाशबीन हो कि तमाशा हो? कौन हो? देखने वाले। अब ये कहाँ निश्चय कहाँ कर पा रहे हो? अगर ये निश्चय हो जाए तो बात करिए। हाँ, तो फिर तमाशा बनने की कोशिश करोगे, फिर तुम्हारा मन, हाँ। अब इसी जीव के पास देखो, बहुत गहरी बात है। जीव के पास मन का अभिमान है, जीव के पास बुद्धि का अभिमान है, जीव के पास जो है चित्त का अभिमान है, जीव के पास अहंकार का अभिमान है। ये सब अभिमान किसको हुए हैं? जीव को। इन्हीं अभिमानों के कारण से जीव दुखी है। दुखी हो कि सुखी हो? दुखी लगता ही नहीं। बल्कि जब तुम अभिमान करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सारी दुनिया से ज्यादा सुखी हो, सम्राट हो तुम जाके, जबकि हो दुखी। अब ये दुख तुमको पकड़ में आ जाए तो तुम सच्चे सुख की फिर खोज करो। और वो सच्चा सुख कहाँ पर है? वो सुख है परमात्मा में। और परमात्मा जीव से कितनी दूर है? बिल्कुल दूर नहीं। यथा यथा जीवे प्रवर्तते, जैसे ही जीव हाँ इस गफलत से, संसार की हाँ इस तमाशे से जगता है, ऐसे ही वो कैसा हो जाता है? वो ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म हुए तो ये कैसे हो गए?
ये दुनिया से रहित हो। अब दुनिया के सहित भी तुम हो और दुनिया से रहित भी तुम हो। तुम अपने ही जो है आनंद में सराबोर रह सको, व्यवहार में भी वैसे जी सकते हो, जीना चाहो तो। जैसे एक संत थे, वो गए भोजन करने के लिए, तो भोजन में बनी थी जब उर्द की दाल, भूख लगी थी, वो सब खा गए। अब जब वो खा गए तब घर वालों ने खाया। घर वालों ने खाया तो बोले कि महाराज बड़ी गलती हो गई। ये क्या गलती हो गई महाराज, तुम मौज में थे। हाँ, जो मौज अलमस्त फकीर में होती है वो संसार के किसी भी सुख में नहीं होती। तुम आजमा लेना कभी भी हमारा नौता करके, ठीक है। उस नौते में तुम चाहे कुछ बना के रख देना, मैं सब खा जाऊंगा, भले मर जाऊं। बनाने वाले को कभी दुखी न करो अगर तुम मौज में हो तो। अब जब घर वालों ने खाई तो दाल में निकले कंकड़, तो हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज बड़ी गलती हो गई, आपकी दाल में बहुत कंकड़ थे। तो महाराज मुस्कुराने और मुस्कुरा करके जो है बोले, हंसी करते हुए बोले, बहुत नहीं थे, थोड़े थे। कितने कंकड़ थे? थोड़े। तो देखो कोई शिकायत भी नहीं हुई, है ना। और महाराज के शिष्य भी खुश हो गए। ये जीना सीखो। अगर तुम जो है वास्तव में अपने स्वरूप में जीते हो तो ये घर वाले, द्वारे वाले, बाहर वाले, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे भैया, तुम्हारे दादा, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं। एक बार जो है क्या हुआ, एक आदमी ने चांटा मारा। ये हम चुटकुलों के रूप में सहूर सिखाते हैं। चांटा मारा, ये सब सहूर हमने सीखे हैं महाराज जी के प्रवचनों से, हम झूठ नहीं बोलते। चांटा मारा तो कहते हैं मस्त थे। जो मस्त होता है वो ऐसे ही व्यवहार करता है। चाहे क्रोध करेगा उसमें भी मस्ती होगी, हंसेगा उसमें भी मस्ती होगी, कुछ भी वो करेगा, काम करके दिखा देगा तो मस्ती होगी। अब वो इतना मस्त था, उसने कहा तुम बताओ हमें, तुमने जो है मजाक में चांटा मारा है कि जानबूझ कर मारा? तो वो कहता है उसने तो जानबूझ कर मारा था। तो वो कहता मैंने तो जानबूझ करके मारा है। तो वो क्या कहते हैं मस्तराम, वो कहते हैं हाँ ठीक किया तुमने, मजाक मुझे पसंद नहीं। ठीक है ना, ये आनंद की पहचान है। अब एक पति पत्नी का झगड़ा बता देते हैं। पति आए बड़ी देर से घर में, पत्नी ने कहा कि देखो भोजन जो है बना रखा है, बिल्कुल ठंडा हो गया, दाल ठंडी हो गई, रोटी ठंडी हो गई, तुम तो कभी समय पर आते ही नहीं हो, जाके लेट गए, बना रखा है खा लो। तो गए, कहने लगे रोटी तो ठीक है लेकिन ये दाल सब्जी जो है ठंडी, ये बहुत ठंडी हो गई। सो उसने आंखें निकाली पत्नी ने और अपना थोड़ा तमतमाया, भाई शर्म नहीं आती तुमको? एक तो देर से आते हो, ऊपर से उड़ाना देते हो। तो इतनी तमतमानी उसने जाकर के सब्जी की कटोरी पत्नी के सिर पर रख दी। हीटर गरम है। भाई क्या कर रहे हो ये बदतमीजी क्यों दे रहे हो? अरे श्रीमती जी बदतमीजी नहीं है, ठंडी दाल को जो है गरम कर रहे हैं, इतनी गर्मी है तो ठीक है। तो आनंद से रहना सीखो। कब रह पाओगे? जब आनंद से मिल जाओ। ये मेरा जो है मन आनंदमयी तब होगा जब आत्ममयी हो जाएगा। तो जीव जब भूखा होगा तब उसे ब्रह्म की जरूरत होगी, और जब जरूरत होगी तो फिर वो आनंद में ही मिली जाए। ठीक है। काहे रोबे मन गा
आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। बाहर आनंद है, भीतर आनंद है। बाहर आनंद है, भीतर आनंद है। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है। चारों ओर लखले भरपूर चिदानंद है। चारों ओर लखले भरपूर चिदानंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद 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 है। आया आनंद से जाए आनंद में। आया आनंद से जाए आनंद में। इसका अनुभव डेली में करो, प्रतिदिन में करो इसका अनुभव। आप रात को कहाँ चले जाते हो? हैं? कोई जाता हो दुख में तो बता दे। देखो कितना भी प्राणी दुखी हो, जैसे किसी का स्वजन का निधन हो गया, ठीक है, और आधी रात के बाद उसे नींद आ गई, तो कहाँ चला गया? वो मरा रखा है, उस दुख को भी भुला दिया, लेकिन पहुंचा कहाँ? आनंद में। आप प्रतिदिन रात को कहाँ जाते हो? ये गहरा सत्य है। उस आनंद स्वरूप को जानते नहीं हो। जाते तो आप प्रतिदिन परमात्मा की गोद में हैं, और कहीं आपको जगह ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जानते हुए नहीं जाते। अज्ञान का पर्दा खड़ा रहता है, इसलिए जब वहां से निकलते हो तब तुम्हें यही दुनियादारी घेर लेती है। ठीक, आए आनंद से जाओ आनंद में। आए आनंद से जाओ आनंद में। था भी आनंद में, है भी आनंद में। था भी आनंद में, है भी आनंद में। तू तो प्यारे हंसले निश्चल आनंद है। तू तो प्यारे हंसले निश्चल आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद अब है। कैसा है? कहीं बाहर भोगानंद है, भीतर योगानंद है। बाहर भोगानंद है, भीतर योगानंद है। अब इन भोगों को जो है मुझे किसमें बदलना है? योग में बदलना है। बुरा नहीं है काम करना दुनिया में, बुरा नहीं है शादी करना। जी हाँ, हम जैसा समर्थक नहीं मिलेगा शादी वालों का। तुम्हें अब तक वे बाबा मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा शादी मत करना। हाँ, प्रतिज्ञा कर लो शादी नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं खूब शादी करो, लेकिन जो है शादी अपने मजे के लिए मत करो। शादी किस लिए करो? भगवान की सृष्टि चलाने के लिए। बोलो क्या उद्देश्य है? हाँ, अगर भगवान की सृष्टि चलाने के लिए तुम विवाह करोगे तो वो विवाह पाप नहीं होगा, और तुम अपनी मौज के लिए विवाह करोगे तो वो भोग हो जाएगा, योग नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे संत जो हैं योगी नाथ जी, उनका पूरा नाम जानते हैं क्या है? आदित्यनाथ योगी नाथ संप्रदाय के संत हैं वो। हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई वैरागी संप्रदाय है तो नाथ संप्रदाय, और उसके वो वैरागी संत हैं। और आज तुम्हारी जो है पूरी उत्तर प्रदेश में उन्होंने चमन कर दिया है। हमें याद है उत्तर प्रदेश की रिश्तेदारी है हमारी, हम जाते थे
तो रास्ते में दोपहर में लूट लिए जाते थे। जी हाँ, हमारे साथ का एक भदौरियों का लड़का विदा करा के आ रहा था, 2 विदाएं थी उसके साथ में, दोनों लूट लिए गए। हाँ, गुंडे इतने जो है वहाँ प्रचलित थे। आज तुम जो है बेधड़क होकर के चले जाओ, आधी रात में चले जाओ, आधी रात को चले जाओ, कोई तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। इतना स्वतंत्र हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हैं कौन? योगी। वो सिखा रहा है दुनिया वालों को कि दुनिया में काम करो, काम करना बंद नहीं करना है। लेकिन देखो, फिर हम यहाँ एक ब्रेक लगाएंगे, बूढ़ों के लिए ये बात नहीं है। जो 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं वो तो योग ही योग करें, वो कतई काम ना करें। ये अपनी वो प्रतिज्ञा बना लो। अगर ये प्रतिज्ञा नहीं बना रहे हो तो योग के रास्ते पर आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, ये तो जवान लोगों के लिए है कि भोग में तुम प्रवेश कर जाओ, लेकिन स्थित योग में रहो। जब तुम योग में स्थित रह करके और संसार के भोगों को अपनाओगे तो वो भोग योग बन जाएंगे और तुम्हारा अभ्यास भजन का बढ़ जाएगा। फिर जब तक वृद्ध होगे ना, तब तक पूर्ण योगी हो जाओगे। ये है रहस्य। अब ये बुढ़े जो है वो कहते हैं कि बूढ़े आदमी के लिए कैसे जो है बैठे बैठे रो रहे हो, तो कहते हैं अब रोए नहीं तो क्या करें, हंसने के दिन तो बीत गए। ऐसा नहीं है, बुढ़ापा रोने के लिए नहीं होता, लेकिन शर्त यही है, अगर तुम योगी बन के रहे होते, चलो नहीं रहे, तो अब बूढ़े लोगों के लिए यही शास्त्र निर्देश देते हैं। हम नहीं कहते, हम शास्त्रों का जो है उपदेश समर्थन करके देते हैं। प्रथमानार्जते विद्या, क्या लिखा है? विद्या अर्जित करो प्रथम। कब? बालपन में विद्या अर्जित करो। दोनों तरह की, सत्संग में जाओ, जैसे ये बच्ची आती है, आप बैठे हो, बाकी तीसरा मुझे कोई दिखाई नहीं रहा। बालपन में सत्संग भी करो और अपने पेट पालने वाली विद्या को भी पढ़ो। प्रथमानार्जते विद्या सब करते थे। भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहाँ उन्होंने हथियार भी चलाना सीखा। वो किसके लिए? संसार के लिए। हाँ, और ब्रह्म ज्ञान भी सीखा। राम ने वशिष्ठ जी के यहाँ ब्रह्म ज्ञान सीखा और विश्वामित्र के यहाँ क्या सीखा? हथियार चलाना सीखा। कोई कठिन बात थोड़ी है। इसी प्रकार सत्संग में बच्चे आए, सत्संग में बच्चों को क्या सीखना है? अपना धर्म सीखना है, अपना ज्ञान सीखना है। और स्कूल जाएं, वहाँ क्या सीखें? पेट पालू विद्या सीखें। दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए विद्यार्थी के। जी हाँ, जब एग्जाम आ जाए तो खूब मेहनत से वो वाली पढ़ाई पढ़ो। और एग्जाम नहीं है तो 1 घंटा सत्संग में बैठने में क्या तुम्हारी नानी मर रही है? क्या बिगड़ता है? लेकिन आज वो बुजुर्ग बच्चों से नहीं, हाँ, वो वकीला के पास मत जाना, तो बुद्धि खराब कर देगा। ठीक है, तो सीखो जरा। बाहर भोगानंद है, भीतर योगानंद है। बाहर भोगानंद है, भीतर योगानंद है। वहाँ भी आनंद है, यहाँ भी आनंद है। वहाँ भी आनंद है, यहाँ भी आनंद है। इन सबको तू जानहारा प्यारे परमानंद 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 है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद 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 है। आनंद विज्ञान में कृपा जग सारा। आनंद विज्ञान में
अधिष्ठान है, तू ही है आधारा। तू ही अधिष्ठान है, तू ही है आधारा। अब ये देखिएगा, रात को विज्ञान माने बुद्धि, रात को तुम्हारी बुद्धि सो गई थी, ठीक है, उसमें आनंद ही आनंद था, हैं? अब ये जगत तुमने जैसे ही जगे तैसे ही तुमने इस जगत की कल्पना कर ली। ये है नहीं वास्तव में। जब सो जाते हो तब बताओ कितना जगत है तुम्हारे पास। हाँ, हम तो बिल्कुल घर की तरह आप लोगों से बातचीत करके सिखा रहे हैं, ऐसे कोई विद्वान आपको नहीं सिखाएगा। इतनी नजदीकी से बताओ तुम हमें। रात को जब तुम्हारी बुद्धि विश्राम में चली जाती है, सो जाती है, तब कितने जगत को तुम जो है खिला रहे हो? किसी को नहीं है कोई? अकेले ही तो हो, है ना। अब जैसे ही बाहर निकली तुम्हारी बुद्धि, सो ही तुमने सारा जगत खड़ा कर लिया। सब झूठा है। पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले हो, आगे भी अकेले ही रहोगे। इतना सोचते रहो और काम करते रहो, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? लेकिन तुम नहीं मानते, तुम कहते हो ये दद्दा हैं, ये कक्का हैं, है ना। ये हमारे हाँ, चाचा बाबा नाना भ्राता जो सगे कुटुंबी मान रहा, चाचा ये काया ही के नाते हैं, काया पंचों की थाती है। ये कुछ नहीं। एक तुम्हें जो है बिजू का सा दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिजू का खेत में खड़ा करते हैं। अभी हमने देखा है, आप लोगों की खेती को घूमते हुए गए थे तो जगह जगह पे पेंट, हाफ पेंट टंगे। अब हम तो मूर्ख है नहीं, सो उन हाफ पेंटों को उठा के देखने लगे। अब कोई गरीब आदमी जो मूर्ख हो तो वो उठा के देखने लगे पहनने लायक है कि नहीं। हमें तो समझ में आ गया कि बिजूका के लिए टांगे तुमने, है ना। ऐसे ही तुम खेत में पैंट शर्ट पहना के, धोती पहना के एक आदमी खड़ा कर देते हो। आदमी है कि बिजूका है? ऐसे ही हम सब बिजूका हैं कि ब्रह्म है? देख लो। तो बिजूका बनना छोड़ दो और तुम चेतन आत्मा ब्रह्म हो, ये जान जाओ। आनंद विज्ञान में कल्पा जग सारा, आनंद विज्ञान में कल्पा जग सारा। तू ही अधिष्ठान है, तू ही है आधारा। तू ही अधिष्ठान है, तू ही है आधारा। अब तो प्यारे हंस लो, पूर्ण परमानंद है। अब तो प्यारे हंस लो, पूर्ण परमानंद है। अब तो प्यारे हंस ले, तू पूर्ण ब्रह्मानंद है। अब तो प्यारे हंस ले, तू पूर्ण परमानंद है। अब तो प्यारे हंस ले, तू पूर्ण रामानंद है। अब तो प्यारे हंस ले, तू पूर्ण रामानंद है। अब तो प्यारे हंस ले, तू पूर्ण सच्चिदानंद है। अब तो प्यारे हंस ले, तू पूर्ण सच्चिदानंद है। काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। इस तरह से काम करते हुए, सब जगह रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए अपने स्वरूप के आनंद में मगन रहो, ठीक। लेकिन साधना को मत छोड़ो। साधना से ही साध्य की उपलब्धि होती है। साधन साध्य है मनुष्य का देह, ठीक है, क्रिया साध्य नहीं है। ये पहले प्रश्न का जवाब। बोलो सतगुरु भगवान की जय।